हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फार्माफ्लिक्स। तो आज हम इस वीडियो में स्टेजेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी को डिटेल्स में देखने वाले हैं। ड्रग डिस्कवरी से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही दोस्तों अच्छी होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी। मेनली स्टेजेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी क्या होता है, चलिए देखते हैं। जो हमारा टारगेट आइडेंटिफिकेशन होता है, जब यहाँ से हमारी ड्रग अप्रूव होती है या जो भी टारगेट हमको मिल जाता है, उसके बाद हमारा टारगेट होता है टारगेट वैलिडेशन। देन यहाँ से जब हमारी कोई भी ड्रग या डिसीज को वेरीफाई वगैरह जब कर लिया जाता है, तो उसके बाद जाता है हमारा लीड आइडेंटिफिकेशन पे। तो जब लीड आइडेंटिफिकेशन से अप्रूव हो जाती है या मेंटेन की हो जाती है ड्रग, तो वो हमारा कहाँ जाता है, लीड ऑप्टिमाइजेशन पे। देन फिर प्री क्लिनिकल सेफ्टी एंड देन क्लिनिकल ट्रायल्स पे चला जाता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी को। तो सबसे पहले हमारा होता है टारगेट आइडेंटिफिकेशन। तो चलिए इसमें देख लेते हैं क्या होता है। टारगेट आइडेंटिफिकेशन इज द क्रिटिकल अर्ली स्टेज इन द ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस and it involves specific molecules targets that play a key role in a disease. These targets can be proteins, nucleic acid, or other molecules that, when modulated, have the potential to influence the course of the disease. ये जो हमारी होती है सबसे पहली स्टेज होती है दोस्तों। इसमें क्या होता है, ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस की। और इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई किया जाता है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को। जो टारगेट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके, जो कि क्या कर रहे होते हैं, डिजीज में रोल प्ले कर रहे होते हैं, मतलब प्ले अ रोल इन अ डिजीज कंडीशन में। तो उसमें क्या टारगेट में हो सकता है, प्रोटीन्स हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, जिनके थ्रू क्या हो रहा है, वो डिसीज इन्हीं के अकॉर्डिंग हो सकती है। जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, जो न्यूक्लिक एसिड हो गए, ये हमारे टारगेटेड एजेंट हो जाते हैं। तो उनपे जब क्या होता है, मॉड्यूलेटेड हो जाता है कोर्स ऑफ डिजीज का, तो क्या होता है, द गोल इज टू फाइंड टारगेट एंड रिलीवेंट ऑफ डिजीज प्रोसेस एंड इट कैन बी इफेक्टिवली मॉड्यूलेटेड बाय द ड्रग। जब हमको डिसीज का पता चल जाता है कि किस टारगेट के कारण ये सारी कंडीशंस अकर हो रही हैं, आगे पीपीटी में देख लेते हैं। फिर होता है हमारा टारगेट वैलिडेशन। तो टारगेट वैलिडेशन में क्या होता है, द गोल इज टारगेट वैलिडेशन इज प्रोवाइड टू एविडेंस। जो टारगेट वैलिडेशन होता है, एविडेंस प्रोवाइड करता है किसके, क्या स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स टारगेट to directly involve in the disease process and when modulated will lead to the desired therapeutic effect। कहने का मतलब जो टारगेटेड के थ्रू हो रहा था, उसमें क्या होता है, एविडेंस ये प्रोवाइड करता है। और क्या करता है, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को इन्वॉल्व करके डिजीज प्रोसेस पे वर्क करना स्टार्ट करता है। और फिर क्या होता है, मॉड्यूलेट करके डिजायर थेरापेटिक इफेक्ट। कहने का मतलब कि जो भी मॉड्यूलेट हम कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को, तो क्या करेगा, डिजायर थेरापेटिक इफेक्ट शो करे। तो चलते हैं लीड आइडेंटिफिकेशन में, देख लेते हैं क्या होता है। लीड आइडेंटिफिकेशन इज द क्रिटिकल स्टेप। सबसे क्रिटिकल स्टेप होता है ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस का। इसमें क्या होता है, वंस अ मॉलिक्यूल टारगेट एसोसिएटेड विद द disease has been identified and validated, the next goal is to be find chemical compounds or molecules that can interact with the modulate and target activity। इसमें क्या होता है, जो वन सा मॉलिक्यूल क्या होता है, टारगेट या आइडेंटिफाई करके उसको वैलिडेट कर चुके रहते हैं। फिर उसमें क्या होता है, नेक्स्ट गोल, वो किस केमिकल्स के कारण, मतलब कंपाउंड्स में केमिकल्स भी होंगे, मॉलिक्यूल्स भी होंगे, एंजाइम्स भी होंगे, तो किस मॉलिक्यूल या एंजाइम के साथ कौन सा सब्सटेंस है जो इंटरेक्ट करके मॉड्यूलेटेड टारगेट एक्टिविटी शो कर रहा है, जो डिजीज कॉज कर रहा है, उसके बारे में लीड आइडेंटिफिकेशन में बात की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी में देख लेते हैं। फिर हमारा होता है लीड ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या होता है, इन लीड ऑप्टिमाइजेशन द गोल इज टू रिफाइन एंड एनहांस द प्रॉपर्टी ऑफ द इनिशियल lead compounds to develop drug candidates that are more potent, safe, selective, and suitable for further developments. This stage involves cycle of chemicals modification, testing, and refinements to improve the overall drug-like characteristics of compounds. इसमें क्या होता है, जो हमारा ऑप्टिमाइजेशन होता है उसका क्या गोल होता है, प्रॉपर्टी को इन्हेंस कर देना जो हमारा लीड कंपाउंड्स हैं। और जो हमारा ड्रग का डेवलपमेंट, जो ड्रग कैंडिडेट है, उसमें क्या होता है, पोटेंट होना चाहिए, सेलेक्टिव होनी चाहिए, और सेफ होनी चाहिए। और सुटेबल क्या होती है, फर्दर डेवलपमेंट के लिए होती है। जो डिजीज़ है, तो वो उसके लिए जो हमारे लोगों की जो ड्रग है वो पोटेंट हो या सेलेक्टिव हो, उसको क्योर कर दे, और जो ह्यूमंस के लिए सेफ हो, वो यहाँ पे ड्रग कैरेक्टरिस्टिक्स की पहचान करके उस कंपाउंड्स को बनाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी में देख लेते हैं। फिर आता है हमारा प्री क्लिनिकल स्टडी। प्री क्लिनिकल स्टडी ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टडीज
तो इसमें क्या होता है चलिए देख लेते हैं। द प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट्स इंक्लूड डेवलपिंग अ मेथड ऑफ लार्ज स्केल सिंथेसिस। इसमें क्या होता है बहुत लंबे स्केल पर या बहुत लार्ज स्केल पर सिंथेसिस किया जाता है, प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट किया जाता है। फिर क्या किया जाता है इसमें एनिमल सेफ्टी स्टडीज भी परफॉर्म की जाती हैं, इसमें कार्सिनोजेनेसिटी टेस्ट भी किया जाता है, ड्रग डिलीवरी भी की जाती है, इलिमिनेशन एंड मेटाबॉलिज्म स्टडीज भी की जाती हैं। फिर ड्रग फॉर्मुलेशन एक्सपेरिमेंट एंड डोज रेंजिंग स्टडीज इन एनिमल्स में, ये सारी एनिमल्स में स्टडीज की जाती हैं। क्यों किया जाता है? क्योंकि जैसे कि प्री क्लिनिकल्स में जब पास होकर के ही तो ड्रग क्लिनिकल स्टडी में जाती है। तो जब यही सारी स्टडीज़ अगर फेल हो जाती है तो वो क्लिनिकल स्टडीज़ में नहीं जा पाती है। तो इसके पहले हमको मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, ड्रग डिलीवरी या कार्सिनोजेनिसिटी वगैरह जो एनिमल में सेफ्टी पर्पज़ से ये हमको परफॉर्म करना ही करना होता है। फिर क्या होता है एट दिस स्टेज वाइड रेंज doses of the potential drugs are introduced in the cell lines or animals to obtain preliminary efficacy and pharmacokinetics information। इसमें जो क्या होता है कि जो हमारी पोटेंशियल ड्रग है जो इंट्रोड्यूस हमने कर रखा था एनिमल्स स्टडीज में, उससे क्या ऑब्टेन होता है, जो ड्रग की इफिकेसी होती है और जो फार्माकोकाइनेटिक्स इंफॉर्मेशन होती है, एडीएमई हो जाता है ना, एडीएमई फार्माकोकाइनेटिक्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई भी ड्रग है तो वो एड्जॉर्प्शन कर रही है, मेटाबॉलिज्म कर रही है, एक्सक्रीशन कर रही है, तो वो प्रोवाइड फार्माकोकाइनेटिक्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा है क्लिनिकल स्टडी। क्लिनिकल स्टडी क्या होता है दोस्तों? ये जो क्लिनिकल स्टडी है इसको बोलते हैं ह्यूमन्स ट्रायल्स। ठीक है? तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है उन्होंने इसको 5 डिफरेंट टाइप्स में डिस्क्राइब कर रखा है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले तो होता है हमारा ट्रीटमेंट्स ट्रायल्स। इसमें जो वर्ड है ट्रीटमेंट्स ट्रायल, इससे क्या मतलब होता है, ट्रीटमेंट्स क्या कर रहे हैं ट्रायल के बेसिस पे। तो इसमें क्या होता है द ट्रायल टेस्ट आर एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स और अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग। इसमें क्या करते हैं जो हमारा प्री क्लिनिकल स्टडी से जो परफॉर्म होकर के जो क्लिनिकल स्टडी में ड्रग आ रही होती है तो उसका ट्रीटमेंट ट्रायल करते हैं। फिर होता है हमारा प्रिवेंशन ट्रायल। इस प्रिवेंशन ट्रायल में क्या होता है दिस ट्रायल लुक्स फॉर वेज टू प्रिवेंट अ डिजीज और प्रिवेंट इट फ्रॉम रिक्यूरिंग। इसमें ये देखा जाता है कि जो हमारी जो पोटेंट ड्रग है उसमें क्या जो प्रिवेंट कर रही है डिसीज कंडीशन से या नहीं कर रही है, ये इसमें देखा जाता है। फिर डायग्नोस्टिक ट्रायल। तो दिस ट्रायल्स फाइंड्स बेटर टेस्ट और प्रोसीजर फॉर डायग्नोसिंग अ डिजीज। जो भी पेशेंट है आफ्टर एडमिनिस्टर द ड्रग, फिर क्या देखा जाता है डायग्नोस्टिक ट्रायल देखा जाता है कि जो हमारी ड्रग है उसको बेटर टेस्ट या बेटर प्रोसीजर के साथ उसको डायग्नोस डिजीज हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। स्क्रीनिंग ट्रायल्स में क्या किया जाता है दिस ट्रायल टेस्ट मेथड टू डिटेक्ट डिसीज, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं मेथड के साथ डिजीज को डिटेक्ट कर लेते हैं। फिर आते हैं हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ ट्रायल्स। इसमें क्या होता है दिस ट्रायल एक्सप्लोरर ways to improve comfort and quality of life for individual with a chronic illness। क्वालिटी ऑफ लाइफ ट्रायल्स में यही होता है कि हम कैसे इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ और इम्प्रूव करते हैं कंफर्ट्स को, जो कि हमारी बहुत ही खतरनाक बीमारियां होती हैं, क्रोनिक इलनेस होती है, उससे हम कैसे अपने आप को बचाते हैं वो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ ट्रायल्स में बताया जाता है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ये अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।